बात की जाए मुस्लिम तंजीमरत की, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या मौजूदा हालात चल रहे हैं वहाँ पर? चूँकि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत का मेंबर हूँ और ये एक वफाकी तंजीम है, तमाम सारी बड़ी तंजीमों के ज़िम्मेदारान इसके मेंबर हैं और ये इसलिए है कि आप अपनी पहचान अपने ऑर्गेनाइजेशन से बना के रखिए, लेकिन जब मिल्लत इस्लामिया पर कोई वबाल आए, कोई परेशानी आए, उसके मसाइल हों तो दूर करने के लिए ये सब मसले को हल करने का एक बढ़िया प्लेटफार्म है। और कोई मामूली नहीं, गैर मामूली प्लेटफार्म है। जाहिर है कि मशवरा जो है ये सुन्नत है, मशवरे में खैर है और उसी से मुशावरत बनी हुई है। तो अगर हम लोग ही आपस में मुत्तहिद नहीं रहे, ज़ाती तौर पर या किसी और वजह से एक दूसरे से नाइत्तफाकी रखते हैं, तो ये यकीनन बड़ा ही तकलीफदेह पहलू है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। और आज जो हम हालात से दो चार हैं बड़े पैमाने पर, और जब चाहे हुकूमत जो चाहे फरमान नादिर कर देती है, ये तरीका नहीं ठीक है। आप देखिए मदारिस हैं और इधर मुसलमानों पर मुख्तलिफ नौइयत से मतलब एक ही परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये सब। और अभी देखिए आसाम ताज़ा ताज़ा है, जबकि आसाम में, मध्य प्रदेश में और इधर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तकरीबन एक 80% आबादी है, कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है यहाँ। और उन मुसलमानों पर सिर्फ इसलिए कि, बल्कि दिल्ली में देख लीजिए पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया कई मौके पर, जो खुल करके कोर्ट ने फटकार लगाई है, उससे अंदाज़ा हो जाता है रातों रात जज का तबादला कर दिया जाता है। ये सब जानते हैं। लेकिन मुशावरत जब मजबूत होती थी तो आपस में मिल बैठ करके किसी नतीजे पर पहुँच करके उसका पैगाम हुकूमत वक्त तक पहुँचाती रही है। मेरा ख्याल लग रहा है कि इधर तो जब से मौजूदा हुकूमत का क़याम अमल में आया है मरकज़ सतह पर, तो हमारे मुशावरत का कोई वफद अभी तक मिला ही नहीं है। वक्त ना मिलने की वजह यह है कि हमारी जो हैसियत है वो बहरहाल बहुत अच्छी नहीं भी मानी जाएगी। बात की जाए मौजूदा मुशावरत की, तो अभी मौजूदा जिम्मेदारी किसके पास है, कौन जिम्मेदार हैं और क्या? इस वक्त जो है, जो मौजूदा सदर हैं जनाब नवेद हामिद साहब, दुनिया देखे इंसान हैं, मैं उन पर कोई बहतान नहीं लगा रहा हूँ। ना मैं चाहता हूँ कि मतलब है कि मैं ज़ाती तौर पर किसी का यानी रंजिश रखूँ। मेरा कोई ज़ाती मामला किसी से है ही नहीं। मैं सिर्फ उसूली बात करता हूँ। उसूली तौर पर नवेद हामिद साहब को चाहिए कि तंजीम को असर नौ मुनज़्ज़म करें वो, और उसका वाहिद हल ये है जो हम इधर उधर बक रहे हैं पीठ पीछे, उससे बढ़िया मामला है कि जो मीटिंग की जाती है, आमना सामना होता है, जो शक शुबहात हैं, जो एक दूसरे की शिकायत हैं, उसको दूर करने का एक अच्छा मौका मिलता है। तो ये मौका फराहम करना ये नवेद हामिद साहब की जिम्मेदारी है। वो मीटिंग बुलाएं जल्द अज जल्द और लोगों को मुत्तहिद करें। ये बहुत ज़रूरी काम है और हमारी पोजीशन बहुत कमज़ोर होती जा रही है। हमारा मतलब है कि हम कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं। आज तक मुसलमानों ने इतना तकलीफ बर्दाश्त किया, लेकिन कभी भी रिजर्वेशन का मुतालबा नहीं किया। और इसके अलावा यह है कि कोई और मराहत नहीं मांगी है। लेकिन भाई कम से कम जो कुछ हमारा अपना है वो तो बाकी रहने दो। आज की सूरत हाल ये है कि साहब जिस भी जहाँ चाहा, जिस मस्जिद को चाहा, जिस इदारे को चाहा, मदरसे को चाहा, लो भाई शिवलिंग निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया, ये तमाशा वो तमाशा। अरे भाई मुसलमानों को सुकून से रहने दो यार। वैसे मजदूर हैं बेचारे, नौकरियों में आज 1% भी शायद मिलेंगे मुश्किल से। मुसलमानों की सरकारी नौकरी जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी, बहुत कम हो गई। पहले 2-2.5% हुआ करते थे, अब तो भी नहीं रहे। इस सब बातों पर गौर करना चाहिए और हमें हुकूमत पर दोष देने की ज़रूरत नहीं है। ना हम हुकूमत, जैसे पिछली हुकूमतों ने जब महसूस किया तो उन्होंने कहा कि भाई सचर कमेटी हम बैठाते हैं। जस्टिस सचर साहब ने एक बेहतरीन रिपोर्ट बनाकर पेश की। तो जो मौजूदा हुकूमत है, अगर इसके सामने उस बात को रखा जाएगा तो ऐसा नहीं है, हम नहीं समझते कि हुकूमत जो हमारी बात नहीं सुनेगी। लेकिन हमारे जो सुनाने वाले लोग हैं
उनकी भी तो अपनी कोई हैसियत होनी चाहिए। अपने जाति मफाद के लिए लोग बहुत घूमते फिरते हैं, दुनिया भर चक्कर काटते फिरते हैं, तमाम मंत्री मंत्री का घूमते फिरते हैं। अरे मिल्लत के लिए भी तो आइए आगाए। जब मिल्लत के काज के लिए, मिल्लत के भलाई के लिए ऑर्गेनाइजेशन पहले बने हुए हैं तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। बस मेरी गुजारिश इतनी है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक यही है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ये है कि तकरीबन 6 साल की मुद्दत उन्होंने 5 सितंबर को पूरी कर लिया, 5 सितंबर 2022 को। तो अब उनको चाहिए कि मीटिंग बुलाएं और मीटिंग में बाहम मशवरे से सब बातें तय हो जाएं और उसका इलेक्शन करवा दें। और जिन मेंबरान को उन्होंने निकाला है और नए मेंबरान को शामिल किया है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है शामिल किए जाने की, लेकिन यह है कि जो निकाले गए हैं उनके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसने फीस जमा नहीं किया है और आपने मीटिंग ही कितनी बुलाई है जिसमें हाजिर नहीं हुए हैं, वो दोनों शर्तें बातें जाती हैं। दोनों शर्तें ही इसमें हैं शामिल कि मेंबर के लिए एक तो फीस मुस्तकिल जमा किया हुआ हो, ये बुनियादी रुकनियत की फीस होना चाहिए, दूसरे मीटिंग अटेंड किया हुआ। और बगैर इत्तला के लगातार 3 मीटिंग ना अटेंड करे तो ठीक है, उसके बारे में एक्शन लिए जाने के नोटिस दी जाती है। ऐसा नहीं कि तुम निकल गए। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है।